3 बज रहे थे। उस शख्स को जगाया गया और बताया गया कि आज आपकी फांसी है। नहाने से लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। उसके बाद उस शख्स को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। एक तबके के लोग मृतक शरीर पर थूक रहे थे और दूसरी ओर उसी की सुरक्षा करने वाले लोगों की आंखें नम थीं। आइए उस शख्सियत को करीब से जानते हैं। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। 28 अप्रैल 1937 है वो तारीख जो गवाह है उस बच्चे के पैदा होने की जिसे नियति ने बनाया था एक कठोर तानाशाह। अल अफजा नामक गाँव में पैदा हुआ वो शख्स जिसका नाम रखा गया सद्दाम। सद्दाम जिस जगह पर था वहाँ मानव हिंसा आम थी, जिसकी वजह से सद्दाम अपने हाथों में हमेशा लोहे की छड़ रखता था, जिससे वो अक्सर जानवरों को मारा करता था। सद्दाम के अब्बू उनके पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे। उसके बाद उनकी अम्मी ने अपने देवर से निकाह कर लिया था। गुजर बसर न होने के कारण उन्हें तीसरा निकाह करना पड़ा। सद्दाम देखते ही देखते काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे। उन्होंने बाथ पार्टी ज्वाइन करी, जिसके जनरल थे अहमद हसन अल बकर, जो देखते ही देखते प्रेसिडेंट बने इराक के। अहमद हसन प्रेसिडेंट थे, लेकिन सारा काम सद्दाम संभालते थे। ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले और रिश्तेदार थे। इसकी वजह से इन दोनों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। एक वक्त ऐसा आया, अहमद हसन की तबीयत खराब होने की वजह से सद्दाम को कुर्सी संभालनी पड़ी और सद्दाम बने नए राष्ट्रपति इराक के। राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही सद्दाम ने सबसे पहले अपने देश के तेल का राष्ट्रीयकरण किया। होता पहले ऐसा था कि कोई भी तेल को किसी भी दाम पर बेच देता था। सद्दाम ने एक फिक्स रेट तय किया, जिससे इराक का बहुत फ़ायदा हुआ। सद्दाम एक कद्दावर नेता थे। उनका अगर कोई दुश्मन होता था या कोई उनकी आलोचना करता था तो उसको वो मौत के घाट उतार देते थे। एक बार हुआ ऐसा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो आप उसे मार क्यों देते हैं। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा कि अगर आपका कोई दुश्मन हो तो आप क्या करेंगे। वो चुप रहा। उन्होंने कहा कि मैं मार देता हूँ। सद्दाम की कुछ ऐसी कहानियाँ जो उनको तानाशाह कहने पर मजबूर कर देती हैं। एक बार वो अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें चर्चा का विषय था ईरान और इराक का युद्ध। वहाँ पर उनके हेल्थ मिनिस्टर ने उनको सलाह दी कि आप फिर से अहमद हसन को प्रेसिडेंट बना दीजिए और आप हट जाइए, जिससे ईरान और इराक का युद्ध रुक जाएगा। उस वक्त उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं कहा। बैठक समाप्त हुई। उन्होंने उस मिनिस्टर को एक कमरे में बुलाया और उसके बाद कमरे से गोली की आवाज़ आई। उसके ठीक 10 मिनट बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आए और दूसरी बैठक में शामिल हुए। जब पत्रकारों ने उनसे मारने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसी दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन का आदेश दिया था जिससे कि मासूम इराकी मारे जाते। उसके बाद उस हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी ने जब उनसे लाश की डिमांड करी, तब उन्होंने उस लाश के टुकड़े टुकड़े करके उनकी पत्नी को सौंप दिया। एक बार उन्होंने अपने विदेश मंत्री को कॉल लगाया और फिर दोबारा लगाया। उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो सिर्फ इस वजह से विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। उनके एक सेना के अधिकारी ने एक बार उनकी बुराई कर दी थी, उसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। साथ ही उसके बड़े बेटे की भी हत्या करवा दी और उनका घर तोड़ दिया और उसकी पत्नी और उसके बाकी बच्चों को बेघर कर दिया, फेंक दिया बाहर सड़कों पर। एक बार 2002 की शुरुआत में ही मंत्री बैठक में एक मंत्री ने अपनी घड़ी देख ली। उस वक्त सद्दाम ने उन्हें कुछ नहीं कहा। मंत्री बैठक समाप्त हुई। उसके बाद सद्दाम ने उन्हें बुलाया अपने पास और पूछा क्या ज़्यादा जल्दी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही समय देख रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेइज्जती हुई है, अब आपको सज़ा मिलेगी। उन्होंने उसे उसी कमरे में 2 दिन तक रखा। उस नेता को ऐसा लगता था कि जो है कभी भी उसे बाहर बुलाया जाएगा और गोली मार दी जाएगी, लेकिन उसकी जान बच गई। उसे सिर्फ बर्खास्त किया गया। सद्दाम की 2 बेटियां थीं, रगद हुसैन और राना सद्दाम। रगद हुसैन की शादी उन्हीं के चचेरे भाई सद्दाम कैमिल अल मजीद से हुई थी और राना सद्दाम की शादी सद्दाम कैमिल अल मजीद के भाई हुसैन कैमिल से हुई थी। एक बार हुआ ऐसा कि रगद हुसैन के पति ने दूसरे देश में जाकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ एक भाषण दिया, जिसकी वजह से उनकी दोनों बेटियों ने अपने पतियों से तलाक ले लिया। तलाक लेने के 2 दिन बाद ही सद्दाम ने उन दोनों भाइयों की निर्मम हत्या करवा दी। सद्दाम ने अपने शासनकाल में हुक्म दिया था कि उनके देश में हर एक घर में उनकी तस्वीर होनी चाहिए। अगर तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई मिली तो उस व्यक्ति को सज़ा मिलती थी और उसे जेल में डाल दिया जाता था। इराक और ईरान युद्ध के दौरान अगर उनके देश का कोई भी सैनिक
अगर युद्ध स्थल को छोड़कर भागने लगता था तो सद्दाम उसे गोली मरवा देते थे। इराक और ईरान युद्ध के दौरान एक घटना और भी भयानक हुई। बगदाद से 240 किलोमीटर दूर खेल बजा नामक का गांव था और वहीं पर इराक और ईरान का बॉर्डर भी था। अगर कोई ईरानी सैनिक वहां पर आता था तो उसकी बहुत खातिरदारी करी जाती थी, क्योंकि ईरान का जो प्रेसिडेंट था वो एक शिया मुसलमान था। जब ये बात सद्दाम को पता चली तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजकर वहां पर केमिकल अटैक करवा दिया, जिसकी वजह से वहां के 5000 कुर्दिश मुसलमान मारे गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इराक और ईरान का युद्ध में 10 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 2.5 लाख लोग इराकी थे। ये युद्ध लगभग 7 साल चला था और इस युद्ध में सद्दाम की मदद कर रहा था अमेरिका। अमेरिका ने उन्हें पैसों से लेकर, हथियारों से लेकर और उनकी सेना को ट्रेनिंग दी थी और सैटेलाइट से ईरान की बॉर्डर की पिक्स भी वो भेजा करता था। इस युद्ध में लगभग सारे देश इराक के साथ थे, मतलब सद्दाम के साथ थे। उन्हीं में से एक देश था कुवैत, जो पैसों से लेकर, हथियारों से लेकर हर चीज़ की मदद करता था सद्दाम की। एक बार सद्दाम के वित्त मंत्री कुवैत गए फिर से पैसा मांगने। वहाँ पर उनकी बेइज्जती कर दी गई। उनसे कहा, जब देखो कटोरा लेकर आ जाते हो भीख मांगने। कभी जो है सुना है कि इराकी औरतें बहुत सुंदर होती हैं, कभी उनको भी लेकर आओ। ये बात सुनकर वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जाकर सीधा सद्दाम को बताया। सद्दाम को गुस्सा आ गया और सद्दाम ने कुवैत पर तत्कालीन प्रभाव में हमला कर दिया और कुवैत पर कब्जा कर लिया। लूटमार और भारी संख्याओं में हत्याएं करी गई। उस वक्त वहाँ पर लगभग 1,19,000 लोग थे भारत के। सद्दाम ने उन्हें एयरलिफ्ट करा के भारत उन सबको भेज दिया। उस वक्त सद्दाम की भारत से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इस घटना को देखकर अमेरिका काफ़ी चिंतित हुआ। चिंता होने की वजह यह थी कि सद्दाम की बढ़ती हुई ताकत। अमेरिका ने ब्रिटेन को साथ लेकर इराक पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से सद्दाम को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा कुवैत से। कुवैत एक बार फिर से 3 दिन बाद आज़ाद हो गया था। वापस लौटते लौटते सद्दाम ने कुवैत के लगभग सभी तेल के कुओं में आग लगवा दी, जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण बहुत दूषित हो गया। 1 महीने तक लगभग सारे बादल काले हो गए और वहाँ पे काली वर्षा भी हुई। एक ऐसी घटना जो बनी सद्दाम की मौत का कारण। 1982 में सद्दाम के ऊपर एक नाकामयाब हमला किया गया था, जिसकी वजह से सद्दाम को बहुत गुस्सा आया। वो जगह थी दुजैल। सद्दाम ने दुजैल में अपनी सेना को भेजकर आक्रमण करवा दिया, जिसमें लगभग 148 शिया मुसलमान मारे गए। सद्दाम हुसैन एक बहुत शौकीन आदमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे महल और मस्जिदें बनवाई। वो होहिमा नामक सिगार के पीने के बहुत शौकीन थे और उन्हें औरतों का भी बहुत शौक था। औरतें कैसी? शादीशुदा। वो शादीशुदा औरतों से संबंध बनाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनके पति की बेइज्जती हो सके। सद्दाम हुसैन बहुत कम सोते थे और उन्हें स्लिप डिस्क नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो रोज़ स्विमिंग करते थे अपने डॉक्टर की सलाह पर। सद्दाम हुसैन अपने देश के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा जो है विदेशी डॉक्टरों से सलाह लेते थे। सद्दाम के ऐसे रंगरलियों का इंतजाम कमल हैन जैन करता था। बता दें कि जैन सद्दाम का अंगरक्षक था, जो सद्दाम के साथ लगभग 30 साल तक रहा। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कमल हैन जैन उन्हीं के रसोइये का बेटा था। जब रसोइया खाना लेकर आता था तो सबसे पहले जैन ही उस खाने को चखता था। सद्दाम का ऐसा मानना था कि रसोइया कभी भी जहर नहीं मिलाएगा, क्योंकि उसका बेटा सबसे पहले उस खाने को चखता है। सद्दाम अपने सुरक्षा का खास इंतजाम रखते थे। सद्दाम कहीं जाने से पहले अपने ही डमी को गाड़ी में सुरक्षा बलों के साथ भेज देते थे, जिससे उन पर कोई हमला करे तो उन्हें पहले ही पता लग जाए। अगर सद्दाम को किसी से मिलना होता था तो सबसे पहले उनके सुरक्षा बल उस व्यक्ति को ठोक बजाकर चेक कर लेते थे और उसके बाद ही उनसे मिलने देते थे। वो कब और कहाँ हैं इस बात का किसी को भी पता नहीं रहता था। उनके घर में जो सब्जियां आती थी उसको परीक्षण भी वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता था कि उसमें कोई रेडिएशन या किसी प्रकार का पॉइजन तो नहीं है। कुवैत के हमले के ठीक बाद ही अमेरिका में सत्ता पलट गई। जॉर्ज बुश बने नए प्रधानमंत्री। उसके कुछ दिनों बाद ही 2001 में 9/11 अटैक हुआ।
9/11 अटैक में जॉर्ज बुश का ये कहना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इराक से ही हथियार भेजे जा रहे हों उसामा बिन लादेन को। इस बात को सद्दाम हुसैन ने डिनाई करा कि मैं किसी भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करता हूं और अगर इराक में कोई भी आतंकवादी पनपेगा तो उसे सबसे पहले मैं ही ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद अमेरिका ने सद्दाम से इराक के ऑयल को कंट्रोल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसका रेट हम तय करेंगे और हम ही इसे बेचेंगे और हम ही इस चीज़ को मैनेज करेंगे। इस बात को भी सद्दाम ने डिनाई कर दिया और कहा कि ये फसल हमारे खेत पर उगी है तो इसका दाम भी हम ही तय करेंगे। इन सब के बाद नाराज अमेरिका ने जॉर्ज बुश ने सद्दाम के सामने 2 ऑफ़र रखे। एक तो उन्होंने कहा कि अपने सारे हथियार हमें सौंप दो और दूसरी शर्त ये थी कि इराक को छोड़ दो। इस बात को सद्दाम ने डिनाई करा और फिर से मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको लड़ना है तो मैं आपके साथ लड़ूंगा, लेकिन मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। हुआ कुछ ऐसा ही, सद्दाम से युद्ध हुआ अमेरिका का। उसके बाद सद्दाम एक बंकर के अंदर पकड़े गए। सद्दाम के ऊपर बहुत सारे केस चलाए गए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा केस दुजैल का ही था। दुजैल में उन्होंने जो 148 शिया मुसलमानों की निर्मम हत्या करवाई थी, वो सबसे बड़ा केस था, जिसकी सज़ा हुई फांसी। उसके बाद सद्दाम की सुरक्षा में 12 अमेरिकन आर्मी के जवान लगाए गए, जिन्हें कहा गया सुपर 12। वो जवान एक तरह से सद्दाम के धीरे धीरे दोस्त बन गए थे और उनकी फांसी के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये बात कही कि सद्दाम एक बहुत अच्छे आदमी थे और उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए थी। बता दें आपको कि सद्दाम ने अपने देश में सिर्फ डेवलपमेंट किया था। उन्होंने जो है बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, फ्लाईओवर्स और फैक्ट्रीज लगाई थी और आज भी डेवलपमेंट वही है और उसके आगे डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ उस देश में। कई सालों बाद ब्रिटेन की एक कमेटी ने इस बात का फैसला किया कि सद्दाम को गलत मारा गया था और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर था। अभी के कुछ सालों पहले ही अमेरिका के एक मंत्री ने इस बात को कहा था कि अगर अमेरिका सद्दाम हुसैन को नहीं मारता तो आज ISIS जैसे और बगदादी जैसे समूह देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते और उनका नामो निशान नहीं होता, क्योंकि सद्दाम उनको पनपने से पहले ही ख़त्म कर देता। तो देखा आपने कैसे इस तानाशाह का हुआ खात्मा। अगर आपको हमें वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए।